मैं हमेशा से पहाड़ों को लेकर थोड़ी ज़्यादा ही भावुक रही हूँ। शहर की भीड़, रोज़ की भागदौड़ और एक जैसी चलती जिंदगी, इन सब के बीच जब भी सांस भारी होने लगती थी तो मन अपने आप किसी ऊंचाई की ओर भागने लगता था। क्रिसमस की छुट्टियां पास आईं और पूरे 6 दिन खाली दिखे तो सबसे पहले मेरे मन में वही ख्याल आया, चलो कहीं दूर चलते हैं, पहाड़ों की तरफ। हम कुल 6 दोस्त थे, 2 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कियों में मैं और मेरी सबसे करीबी दोस्त और 2 कॉलेज की फ्रेंड्स। लड़कों में वही 2 जो हर ट्रिप की प्लानिंग को अपने हाथ में ले लेते थे। इंटरनेट खंगालना, रास्ते देखना, कैंपिंग गियर की लिस्ट बनाना, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी थी। और सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी। मुझे बस वहां पहुंचना था और पहाड़ों को महसूस करना था। हमारे शहर के पास ही एक मशहूर पहाड़ी इलाका था। ट्रैकिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन उतना भी कमर्शियल नहीं। तस्वीरों में वो जगह सुबह की धूप में किसी सपने जैसी लगती थी। नीला आसमान, हल्की धुंध और दूर दूर तक फैली हरियाली। योजना बनी, सुबह 6 बजे निकलेंगे, लगभग 5 घंटे का सफर और 11 बजे तक पहाड़ के पास। हमने टेंट, खाना, गैस स्टोव, टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरियां, सब कुछ पैक किया। शहर से निकलते वक्त ठंडी हवा में एक अलग ही उत्साह था। बस की खिड़की से बाहर देखती हुई मैं सोच रही थी, शायद यही वो ब्रेक है जिसकी मुझे जरूरत थी। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा, खास तौर पर एक बात पर। हमारी एक दोस्त और उन 2 लड़कों में से एक के बीच जो चुपचाप चल रहा था, वो दोनों कुछ ज्यादा ही पास बैठते थे। छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना, एक दूसरे के लिए चाय लाना, और जब कोई उनका नाम जोड़ता तो दोनों का अचानक चुप हो जाना। हम सब उनका मजाक उड़ाते और वो दोनों बस नजरें चुराकर हंस देते। करीब 11 बजे हम पहाड़ के पास पहुंचे। बस से उतरते ही हवा ने जैसे हमें बाहों में भर लिया। ठंडक साफ थी, लेकिन चुभती नहीं, बस सुकून देने वाली। वहीं पास में एक छोटा सा गांव था। लकड़ी की बनी कुछ दुकानें, एक चाय नाश्ते की छोटी सी जगह। हमारी बस एक चाय कॉफी की दुकान पे रुकी। हमने तय किया, पहले कॉफी। हमें वहां एक बुजुर्ग दिखे। उन्होंने हमारे ट्रिप के बारे में पूछताछ की। मैं अभी कब पकड़ ही रही थी कि वहां बैठे एक बुजुर्ग ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने अचानक कहा, यहां रात में बाहर मत निकलना। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हम तो बस कैंपिंग के लिए आए हैं। बुजुर्ग ने हंसी का जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोले, पहाड़ सबका नहीं होता, रात को ये जगह बदल जाती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी आवाज मेरे अंदर कहीं अटक गई। मैंने कॉफी का घूंट लिया और खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये तो गांव की कहानियां होती हैं। हमने उन्हें धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। कैंप साइट पर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। सूरज ऊपर था और पहाड़ अपनी पूरी खूबसूरती में थे। चारों तरफ एक गहरी शांति थी, ऐसी शांति जो कानों में नहीं, दिल में सुनाई देती थी। हमने 2 टेंट लगाए, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। खाना बनाया, तस्वीरें लीं, हंसे और बस उस जगह में खो गए। शाम होते होते हवा ठंडी हो गई। आसमान हल्का गुलाबी, फिर नीला और धीरे धीरे काला होने लगा। मैंने सबको एक बार फिर याद दिलाया, कोई भी रात में टेंट से बाहर नहीं जाएगा, मजाक में भी नहीं। सबने हामी भरी। लड़कों ने आंख मारकर कहा, मैडम आप टेंशन मत लो। हमने 9 बजे तक खाना खा लिया। थकान भी थी और सुबह जल्दी उठने की योजना भी। तय हुआ 6 बजे उठेंगे। टेंट के अंदर लेटते वक्त मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। पास में मेरी दोस्त सो रही थी, बाहर हवा सरसराकर गुजर रही थी और ऊपर अनगिनत तारे। मैंने आंखें बंद की, पता नहीं कितना समय बीता। अचानक मेरी नींद खुल गई। टेंट के अंदर अंधेरा था। घड़ी देखी, 1 AM। दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। मैंने धीरे से अपनी दोस्त को हिलाया, वो नींद में ही बुदबुदाई। हम दोनों ने सांस रोककर टेंट की चेन थोड़ी सी खोली। बाहर एक आकृति खड़ी थी, लड़कों के टेंट के पास, पीठ हमारी तरफ, पूरी तरह स्थिर। वो तो वही है, मेरी दोस्त ने फुसफुसाकर कहा। हमें लगा शायद लड़कों में से कोई है, रात का नजारा देखने आया होगा। हमने धीमी आवाज में पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद हमने खुद को समझाया, जरूर मजाक होगा। चेन बंद की और दोबारा लेट गए। लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मैं नहीं जानती थी कि उस रात की शांति सिर्फ शुरुआत थी। मैंने दोबारा आंखें बंद तो कर ली, लेकिन नींद अब मुझसे दूर भाग चुकी थी। टेंट के कपड़े पर हवा की हल्की सरसराहट हो रही थी।
हर आवाज़ मुझे ज़रूरत से ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी, किसी पत्ते के हिलने की, किसी कीड़े के चलने की और अपने ही दिल की। मैं बार बार खुद से कह रही थी, कुछ नहीं है, सब वहम है। लेकिन जिस तरह नींद खुली थी वो यूं ही नहीं लग रहा था। कब झपकी लगी मुझे नहीं पता। फिर अचानक फिर मेरी आंख खुल गई, इस बार बिना किसी आवाज़ के, जैसे किसी ने भीतर से मुझे जगा दिया हो। मैंने घड़ी देखी, 3 AM। मेरा गला सूख गया, शरीर में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी, जबकि कंबल पूरी तरह ओढ़ा हुआ था। मैंने धीरे से अपनी दोस्त की तरफ देखा, वो जाग रही थी। तू भी? मैंने बिना आवाज़ के पूछा। उसने सिर हिलाया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही सवाल देखा, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो? टेंट की चेन फिर से बहुत धीरे खोली। वो फिर से वहां था, लेकिन इस बार बहुत पास, इतना पास कि टेंट के कपड़े पर उसकी परछाई साफ दिख रही थी। उसका कद, उसके कंधे और झुका हुआ सिर। वो खड़ा नहीं था जैसे कोई मज़े में नज़ारा देखता है। वो चिंतित लग रहा था, जैसे किसी भारी सोच में डूबा हो। मेरा पहला ख्याल आया, क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? मैंने फिर से आवाज़ दी, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड, कुछ बहुत लंबे सेकंड। फिर वो आकृति थोड़ा पीछे हट गई। मैंने राहत की सांस ली। मेरी दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, चल सो जाते हैं, सुबह पूछेंगे। हमने चेन बंद की। इस बार नींद जबरदस्ती ओढ़ी हुई चादर जैसी थी। सुबह 6 बजे अलार्म से पहले ही आंख खुल गई। पहाड़ों पर सुबह की रोशनी वैसी ही खूबसूरत थी जैसी तस्वीरों में दिखती है, साफ, शांत और निर्दोष। अगर रात ना होती तो शायद मैं उस जगह से प्यार कर बैठती। हमने जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू की, नाश्ता किया और आगे के ट्रैक की तैयारी। चलते चलते मैंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा जो रात को बाहर दिखा था, तू कल रात बाहर क्यों खड़ा था? मेरी आवाज़ हल्की थी, लेकिन सवाल साफ था। वो चौंक गया। मैं? उसने हंसकर कहा, मैं तो पूरी रात सोया था। मेरी दोस्त ने मेरी तरफ देखा। मैंने फिर पूछा। 2 बार देखा हमने, 1 बजे और 3 बजे। उसका चेहरा बदल गया, मजाक की जगह गंभीरता आ गई। नहीं, उसने साफ कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं बाहर नहीं आया। कुछ पल के लिए हमारे आसपास की आवाज़ें जैसे धीमी हो गईं। हमें लगा शायद वो मजाक कर रहा है। बाकी सब हंसने लगे। डरावनी कहानियां शुरू हो गईं। किसी ने कहा। टॉपिक बदल गया। हंसी फिर लौट आई, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं लौटा। दिन का सफ़र लंबा था, करीब 20 किलोमीटर का ट्रैक जिसे हम 3 दिन में पूरा करने वाले थे। पहाड़ दिन में बिल्कुल अलग लगते हैं, जैसे रात का हर राज सूरज की रोशनी में छिप गया हो। हम चलते रहे, खाते रहे, हंसते रहे, लेकिन मेरे मन में हर कुछ घंटों में वही सवाल उठता, अगर वो बाहर नहीं था तो हमने किसे देखा? शाम होते होते हम दूसरी जगह पहुंचे। नया कैंप साइट, नई चुप्पी। इस बार मैं ज़्यादा सख्त थी। आज कोई भी बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। सब ने हामी भरी। टेंट लगे, खाना बना। थकान इतनी थी कि शरीर अपने आप झुकने लगा, लेकिन मेरा मन जागता रहा। रात, इस बार नींद आई ही नहीं थी। मैंने घड़ी देखी, 2 AM। दिल की धड़कन तेज। मैंने बाहर झांका। वो फिर से था, लेकिन इस बार दूर, जैसे जानबूझकर दूरी रखी हो। मैंने अपनी दोस्त को जगाया। उसने देखा और उसकी सांस अटक गई। चल, पूछते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। हमने हिम्मत जुटाई, टेंट से बाहर निकले। रात बहुत गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ। वो आकृति अब हमारी तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें, या शायद उनकी जगह बस अंधेरा। उसके कपड़े मैले थे, जैसे बहुत समय से बदले ना हो। हमने आवाज लगाई, भाई साहब कौन हो आप, कहाँ से हो? कोई जवाब नहीं। हम लड़कों के टेंट की तरफ भागे, उन्हें जगाया। जैसे ही वो बाहर आए, वो आकृति गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लड़के नींद में थे,
आंखें भारी, आवाजें उलझी हुई थीं। उन्होंने और हमने आसपास देखा। कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, हम पास ही हैं, सो जाओ। हम वापस टेंट में घुस गए। इस बार मैंने कंबल सिर तक ओढ़ लिया। लेकिन रात अभी बाकी थी। 3:30 AM। मैं फिर जाग गई। अब वो खड़ा नहीं था, वो बैठा था, हमारे टेंट के ठीक बाहर, जमीन पर, पैर मोड़े हुए। उसकी परछाई साफ दिख रही थी। मैंने पूरी ताकत से सबको जगा दिया। सब ने देखा। कोई बोला नहीं, कोई हिला नहीं। डर अब आवाज से बड़ा हो चुका था। फोन से लड़कों को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। हमने एक साथ चेन खोली। बाहर सिर्फ पहाड़ थे, हवा थी और खामोशी। हम बिना कुछ बोले वापस अंदर आ गए। इस बार तय किया, अब सुबह तक आंख नहीं खुलनी चाहिए। सुबह की रोशनी जब टेंट में आई तो मुझे पहली बार राहत महसूस हुई। हमने सब कुछ बताया। लड़के उलझन में थे, हंसी नहीं थी इस बार। शाम तक हमने तय कर लिया, वापस लौटना है। पहाड़ दिन में सुंदर थे, लेकिन रात में कुछ और। वापसी का फैसला अचानक नहीं था, लेकिन बेहद भारी था। सुबह का उजाला फैल चुका था, फिर भी रात का अंधेरा हम सबके भीतर रह गया था। हमने बिना ज्यादा बात किए पैकिंग की। कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं। पहाड़ अब भी उतने ही सुंदर थे, नीले, शांत, मासूम, जैसे उन्हें हमारी डर भरी रातों से कोई लेना देना ही ना हो। चलते समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही जगह, वही जमीन, जहाँ कुछ घंटे पहले हम सब एक साथ जमी हुई सांसों में बैठे थे। पहाड़ों में और भी घूमना बाकी था, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। शाम होते होते हम फिर उसी गांव पहुंचे। नज़दीकी बस स्टैंड पर रुके। वापसी की एक बस मिली। बस एक छोटी सी कॉफ़ी की दुकान के पास रुकी। वही छोटी सी कॉफ़ी की दुकान, वही लकड़ी की बेंच और वही बुजुर्ग। उन्होंने हमें देखते ही पहचान लिया। लौट आए। उनकी आवाज़ में न हैरानी थी न सवाल, जैसे उन्हें पहले से पता हो। हम चुप रहे। मैंने ही हिम्मत करके सब बताया। एक एक पल, एक एक समय, 1 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। वो चुपचाप सुनते रहे, बीच में टोका नहीं, आंखें झुकाए बैठे रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। हम सब चौंक गए। कुछ लड़के आए थे, हंसते खेलते। उन्होंने कहा, रात में उन्हें एक लड़का बाहर दिखता रहा। सबने सोचा मजाक है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो लड़का अब ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरी आवाज़ अपने ही कानों में अजनबी लगी। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसे। वापसी आकर यहीं रुके थे चाय कॉफ़ी के लिए। यहाँ भी उसे दौरा पड़ा था। बाकी 7 लड़के बोल रहे थे उसने उस आदमी के पास जाने की कोशिश की थी और उसे पहले कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी। उन्होंने कहा, अचानक ज़मीन पर गिर जाता है। हम गांव के डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर कहे थे डर का असर है। लेकिन डर, वो सिर्फ वजह नहीं होता। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर तुम लोग रात में ज़्यादा देर बाहर रहते, उन्होंने आगे कहा, तो शायद लौटकर बताने वाला कोई ना होता। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हम गांव वाले वहां जाते हैं, हमें पूरा पहाड़ पता है, उन्होंने समझाया। लेकिन कोई वहां रहता नहीं। वहां ना जानवर हैं ना इंसान। फिर किसी ने पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ जगहें खाली नहीं होती। घर की तरफ लौटते वक्त बस में सन्नाटा था। लड़के अब मजाक नहीं कर रहे थे। कोई मोबाइल नहीं देख रहा था। सब बस खिड़की से बाहर देख रहे थे, या शायद भीतर। मैंने आंखें बंद की। मुझे वो आकृति याद आई, उसकी पीठ, उसकी स्थिरता, उसकी आंखों का अंधेरा, और सबसे ज्यादा वो बैठा हुआ साया, जैसे इंतजार में हो। शहर आ गया। रोज़मर्रा की आवाज़ें लौट आईं, ट्रैफिक, लोग, रोशनी। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त मैंने सोचा सब खत्म हो गया है। लेकिन नींद अब भी सतर्क थी। कुछ हफ्तों बाद मैंने उस लड़के से फिर बात की जिसे हमने बाहर देखा था। तू सच में नहीं उठा था ना? मैंने आखिरी बार पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा, इस बार बिना हंसे। नहीं, उसने कहा, लेकिन उस रात के बाद से मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आज भी जब रात को 1 बजे या 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है, मैं मोबाइल पर समय देखती हूँ और बिना जाने क्यों खिड़की की तरफ नहीं देखती।
क्योंकि अब मैं जानती हूँ कुछ चीज़ें अगर देख ली जाएं तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। हम सब घर लौट आए थे सही सलामत, लेकिन पहाड़, वो हमारे अंदर कुछ छोड़ गए थे और शायद कुछ अपने साथ भी ले गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।